ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके परिवार को भी आशीष दे। तो अभी तक हमने आराधना में कई सारे गीतों को गाया, परमेश्वर का स्तुति आराधना किया, तो परमेश्वर का महिमा हो, धन्यवाद हो। सो आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, सीखेंगे। आज भी हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे क्योंकि कई सारे प्रश्न हैं जिसका हमें आंसर जो है बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। क्योंकि मसीह समाज में कई सारी झूठी शिक्षाएं, ओके, कई सारी झूठी शिक्षाएं चल रही है ना। झूठी शिक्षा इतनी बिगड़ गई है या फिर इतना जो है नीचा गिर गया है कि लास्ट में जो है अपने सिद्धांतों को, ओके, अपने सिद्धांतों को, अपने डॉक्ट्रिन को सही बताने के लिए बाइबल को भी गलत बताने वाले लोग तैयार हो गए। ओके, मतलब अपनी झूठी सिद्धांतों को, अपने गलत सिद्धांतों को सही है, मतलब उनको बाइबल से लेना देना नहीं है। बाइबल का कॉन्सेप्ट क्या है, बाइबल का उद्देश्य क्या है, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन उनके सिद्धांत के अगेंस्ट में बाइबल के वचन, बाइबल के कलाम, ओके, वर्ड ऑफ गॉड भी अगर बीच में आते हैं तो सीधा बोलते हैं कि बाइबल लिखने वाला भी गलत है और बाइबल की कुछ किताबें भी क्या है, गलत है ना। क्यों इस तरह ये लोग तैयार हो गए बोलेगा तो इनको बाइबल समझ में नहीं आया। ओके, इनको बाइबल अच्छी तरह समझ में नहीं आया और इन लोगों को बाइबल का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। बस इंटरनेट का कचरा सीख कर आ जाते हैं और झूठे प्रचारक लोग की बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को सच मानकर बाइबल में जो महान महान भक्त है जिन्होंने बाइबल को लिखा है उनको भी गलत पकड़ते हैं और बाइबल में लिखी हुई बातों को भी समझ में नहीं आता तो भी क्या करते हैं, उसमें गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम सभी को सावधान रहना ज़रूरी है, वचन को सीखना ज़रूरी है, समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो आज के दिन भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। साथ ही साथ जो भी लोग यूट्यूब में इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से भी कहना चाहूँगा, यदि आपको भी कुछ पूछना है, डाउट्स है, तो आप लोग भी जो है हमारे साथ इस तरह ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में जो है आप चर्चा में जो है हमारे साथ आ सकते हैं। ओके, इस तरह आपको डिबेट्स करना है, कोई विषय को लेकर भी आप डिबेट जो है कर सकते हो। प्रेम पूर्वक हम डिबेट करेंगे, जो भी मुद्दा है हम बातें करेंगे। मसीह समाज को एक सही चीज़ क्या है, सही शिक्षा क्या है, ओके, परफेक्ट डॉक्ट्रिन क्या है, वो जो है हम लोग क्रिश्चियनिटी को यानी कि मसीहत को हम लोग जो है बताएंगे। ओके, उस तरह कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमें समय मिलता है तो उस कमेंट को भी हम क्या करेंगे, लेंगे। ओके, तो आइए कुछ प्रश्नों को लेंगे और उसका आंसर भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। जेम्स की पाठक जी, जय मसीह, जय मसीह। जेम्स की पाठक जी, मेरा एक दो क्वेश्चन है आपको छोटे छोटे। यस यस। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या जो बाइबल में लेटर्स हैं, ओके, क्या वो परमेश्वर का वचन है या नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो बाइबल के ये लेटर्स हैं, ये जो पौलुस ने लिखे, ये केवल और केवल उस समय की कलीसिया को लिखे थे और ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये सभी के ऊपर लागू नहीं होते हैं। लेकिन क्या आज हम जब इन लेटर्स को पढ़ते हैं तो क्या हमने इस दृष्टि से पढ़ना है कि ये परमेश्वर का कलाम है या केवल और केवल उस समय के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए या रोमियो के लिए थे? इसके बारे में थोड़ा पहले बताइए, फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, ओके, वेरी गुड। तो ओके, तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि क्या लेटर भी वर्ड ऑफ गॉड है क्या? ओके, परमेश्वर का कलाम है क्या? इस तरह आनंद जी का प्रश्न है। ओके, तो ये प्रश्न क्यों आया बोलेगा तो क्योंकि मसीह समाज में कुछ लोग हैं जो मैसेनिक कहलाते हैं। ओके, जो मैसेनिक जो है कहलाते हैं और जो मसीह तो कहलाते हैं लेकिन उनके सारे काम यहूदियों का है। ओके, उनका सारा काम जो है यहूदियों का है, उनका जो रिचुअल्स है वो सारी चीज़ें जो है वो क्या है, यहूदियों का है। ओके, तो इनको जो है बाइबल को अच्छी तरह समझ नहीं आई या फिर ये लोग बाइबल को अच्छी तरह सीखे नहीं, तो इसीलिए ये लोग क्या करते पता है, बाइबल में से कुछ कुछ बातों क्या करते, मानते नहीं। बाइबल की कुछ कुछ बातों को मानते नहीं, कुछ लेटर्स को मानते ही नहीं, है ना। मतलब उनका जो कहना है कि ओल्ड टेस्टमेंट ही वर्ड ऑफ गॉड है। ओके, ओल्ड टेस्टमेंट ही वर्ड ऑफ गॉड है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में है ना मोस्टली, ओके, मोस्टली जो है ना वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, सिर्फ वो मनुष्य की लिखी हुई किताब है या फिर पौलुस की किताबें हैं।
ओके, पौलुस के लेटर से वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है करके इस तरह क्या करते हैं, बातें करते हैं और बाइबल की बातों को समझते नहीं हैं और क्या करते हैं, उल्टा सीधा इसका मीनिंग निकालते हैं और उल्टा सीधा क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये प्रश्न आया कि बाइबल में जो लेटर्स है, बाइबल में जो लेटर्स है जैसे कोरिन्थी की पत्री है, गलती है, इफिसियो है ना, कोलोसी है, इस तरह पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, इस तरह फिलेमोन, तीतुस, इब्रानी है ना, इस तरह पहला पत्रस, यूहन्ना है ना, इस तरह जो भी किताबें हैं है ना, इसमें से मैक्सिमम बहुत से लोग जो यहूदीवाद को मानते हैं वो नहीं मानते। क्यों बोलेगा तो उनकी शिक्षा के, उनके सिद्धांतों क्या पता है, अगेंस्ट है। ओके, उनकी शिक्षाओं के अगेंस्ट है। लेकिन बाइबल को हम देखेंगे तो बाइबल हमें ये बताती है कि बाइबल में जो भी लेटर्स है, जो भी बातें हैं या फिर पौलुस की जो भी बातें हैं, पौलुस ने अपने मन से नहीं लिखा है। पौलुस को ओके यीशु मसीह ने रेवलेशन दिया है और पौलुस को रेवलेशन दिया तो उन्हीं बातों को पौलुस ने क्या किया है, लिखा है। ओके, उन्हीं बातों को लिखा है, मतलब यीशु मसीह ने जो बताया उन्हीं बातों को लिखा है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल घटनाएं या फिर कुछ समस्याओं को लेकर जो कलीसिया में होती थी तो पौलुस ने कुछ सलाह भी दिया है, कुछ सलाह भी जो है पौलुस ने दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या पौलुस ने अपने मन से सारी बातें लिखा है क्या करके, उस बात को हम देखेंगे। तो पौलुस यहाँ पर हमें बताते हैं इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, ओके, इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय उसका हम लोग जो है पहला वचन से हम पढ़ेंगे। देखिए पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस जो है इस तरह बताते हैं, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो, है ना, मसीह यीशु का बंदी हो, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। ओके, तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, दिया गया यानी कि पौलुस को जो है ना परमेश्वर ने दिया है ना, मतलब लोगों को जो है मैसेज देने के लिए, लोगों को समाचार देने के लिए, गॉस्पेल देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, पौलुस जी को क्या किया है, समाचार दिया है, नॉलेज, ज्ञान दिया है ना, किसके लिए, तुम्हारे लिए। ओके, इस तरह हम और आगे 3रा वचन पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। ओके, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय के लोग मिरास में साझी और एक देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो लेटर में पौलुस जो लिखते हैं वो बताते हैं कि मैंने जो भी बातें लिखा है, ओके, वो किसने बताया मुझे, यीशु मसीह ने मुझे क्या किया, रेवलेशन किया है उससे, है ना। उस तरह ये भी बताते कि है ना, जो प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया गया है ना, मतलब प्रेरित भी जो बातें लिखे हैं वो किसकी बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। तो पतरस ने जो लिखा है, प्रेरितों ने जो लिखा है, जो पौलुस ने लिखा है, उनको किसने बताया है, परमेश्वर ने खुद बताया है। ओके, इसके लिए पौलुस बोलते हैं कि मसीह का भेद क्या हुआ है, मुझ पर प्रकट हुआ है। क्या हुआ है, मसीह का जो प्रकाशन है वो क्या हुआ है पता है, वो सीक्रेट, वो क्या हुआ है, मुझ पर प्रकाशन हुआ है, यानी प्रकट हुआ है। ओके, उसी तरह जो प्रेरित है उन पर भी क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। तो उस हिसाब से, इस वचन के हिसाब से, ओके, जो बाइबल में जो लेटर्स है, ओके, बाइबल में जो लेटर्स है वो किसने बताया है, परमेश्वर ने बताया है, यीशु मसीह ने अपने रेवलेशन के अनुसार बताया है। और क्या हुआ है ना, पवित्र आत्मा ने भी क्या किया है, पवित्र आत्मा ने भी क्या किया, उसमें सहायता, मदद जो है उसमें किया है। ओके, जैसे कि
यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है 5 वचन में, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब। पहले जिस तरह बताया था वो अलग तरीका था, लेकिन अभी जो बताया गया रहा वो अलग तरीका है करके पौलुस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बता रहे। इसलिए क्या लिखा है, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ओके, मतलब प्रेरितों को जो ज्ञान मिला है, पौलुस को जो ज्ञान मिला है, और फर्स्ट सेंचुरी में जो भविष्यवक्ता थे उनको जो ज्ञान मिला है, उनको जो ना परमेश्वर ने दिया है, और होली स्पिरिट के द्वारा ही उन्होंने क्या किया है, उन बातों को बताया है, उन बातों को लिखा है। ओके, उन बातों को जो है लिखा है। तो बाइबल हमें स्पष्ट बता रहा है कि जो प्रेरित जो बातें बताया गया वो भी परमेश्वर का है, लेकिन कुछ लोग हैं प्रेरितों की शिक्षा को अच्छी तरह नहीं समझे, है ना। मैसाइनिक लोग प्रेरितों की शिक्षा को अच्छी तरह नहीं समझे, पौलुस की शिक्षा को अच्छी तरह नहीं समझे, इवन उनको ओल्ड टेस्टामेंट भी ढंग से समझ में नहीं आया। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट भी जो है उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में ही पहले से कई सारे बातें जो है बताया था कि आने वाले दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इजराइलियों के साथ नई वाचा बांधने वाला हूँ, है ना। इजराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ नई वाचा बांधने वाला हूँ। और वो वाचा कैसे होगा, वो नया नियम कैसे होगा, जैसे पहले था वैसा नहीं होगा, है ना। बुक ऑफ जर्मिया, ओके, उसमें लिखा गया है चैप्टर 31, ओके, चैप्टर 31 वर्स 31 टू 33 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताते हैं परमेश्वर कि मैं आने वाले समय में क्या करने वाला हूँ, इजराइलियों के साथ और यहूदियों के साथ नई वाचा बांधने वाला। और नई वाचा जो है पहले के जैसा नहीं होगा। और हमको पता है कि जो हम मसीह में हैं, अभी हमारे नियम अलग है, और जो पुराने नियम में जो रूल्स देखे थे वो अलग है, दोनों डिफरेंट है ना। तो इन मैसाइनिक लोग को जो है ना ओल्ड टेस्टामेंट समझ में आया, ना इनको लेटर समझ में आया, है ना इनको लेटर समझ में आया। इसके लिए लोग क्या करते पता, लेटर्स को नहीं मानते, पौलुस के लेटर्स को नहीं मानते। पौलुस को भी क्या करते पता है, फर्जी है बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्जी है करके बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस जो है महाज्ञानी है ना। ये मैसाइनिक मूर्ख लोग को पौलुस समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ओके, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हमें जो है ना सावधान रहना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रेरितों ने जो भी बोला है वो परमेश्वर के द्वारा बोला है, होली स्पिरिट के द्वारा ही बोला गया है। ओके, तो लेटर्स भी जो है वर्ड ऑफ गॉड है, और उसमें भी सिचुएशन भी बताया गया है, उसमें भी हिस्ट्री बताया गया है, और उस तरह कलीसिया में करेक्शन भी किया गया है, लोगों को जो है ना समझाया भी गया है। तो सारी बातें हमारे लिए जो है ना लिखा गया है। ओके, सारी बातें हमारे लिए लिखा गया है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी का जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। और भी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।